नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में चर्चा करेंगे तमाम खबरों की, तो आइए नजर डालते हैं इन खबरों पर। खबर अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद खानपुर भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र में एनडीए की जीत, वाव सीट पर बीजेपी की जीत। महाराष्ट्र और वाव की जीत पर भाजपा कार्यालय में उत्साहपूर्वक जश्न मनाया गया। शहर भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। खानपुर में कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे, अधिकारियों ने जश्न मनाया। भाजपा पश्चिम सांसद दिनेश भाई मकवाड़ा ने जश्न मनाया। शहर अध्यक्ष अमित भाई शाह ने जीत को लेकर दिया बयान। महाराष्ट्र में लोग बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो नेक हैं के नारे को समझ चुके हैं। मस्जिदों पर फतवे के खिलाफ बीजेपी की जीत। बनासकांठा वाव सीट की जीत में सीआर पाटिल का अहम योगदान रहा। 33 દિવસ હું ત્યાં રહ્યો છું અને મસ્જિદોના ફતવાની સામે એક એ તો નેક હે બટોંગે તો કટોંગે આ હિન્દુઓ સમજી ગયા અને હિન્દુઓએ એક જ થઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીની તરફેણમાં અમારા સાથી પક્ષોને જીતાડ્યા છે। દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ, અમિતભાઈ અને જે મહારાષ્ટ્રના દેવેન્દ્ર ફડણવીસ છે એમાં લોકોએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે અને અમે શરૂઆતથી ગયા ત્યારથી જ અમને ખાતરી હતી કે અમારો જ્વલંત વિજય થવાનો છે। વાવમાં પણ જીત થઈ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતમાં પણ વાવમાં પણ અમે જ્વલંત વિજય મેળવ્યા છે। એ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈની મહેનતનું પરિણામ છે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर दतिया से है। कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने आज शनिवार को पत्रकार बंधुओं को ग्राम पचोखरा लेकर पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकार बंधुओं से सुपर सीडर मशीन के बारे में जानकारी साझा की। विदित होगी, शासन के निर्देशानुसार पराली जलाने की रोकथाम के लिए जिलेवार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। ये सुपर सीडर मशीन इसका रामबाण इलाज है। सुपर सीडर मशीन किसानों के लिए पराली प्रबंधक और फसल की बुआई का काम आसान करने के लिए बनाई गई है। इस मशीन के माध्यम से पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे खेती की लागत कम होती है, साथ ही फसल की उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। बता दें, कलेक्टर ने पत्रकारों से इस दौरान अनुरोध किया कि वो समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर किसान भाइयों को जागरूकता लाने का प्रयास करें, जिससे शासन की मंशा अनुसार पर्यावरण प्रदूषण ना हो। आइए जानते हैं इस विषय में दतिया कलेक्टर संदीप माकिन का क्या कुछ कहना था। पत्रकार साथियों के साथ हम आए हैं ये बताने के लिए कि दतिया जिले में पराली जलाने की जो घटनाएं हो रही थी, करीब 1042 घटनाएं सैटेलाइट के माध्यम से चिन्हित हुई और इस प्रकार दतिया जिला मध्य प्रदेश में तीसरा सबसे खराब जिला इस मामले में माना गया। और मध्य प्रदेश में पराली की सबसे ज़्यादा घटनाएं होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष चिंता जाहिर की और कल जो वीसी लेके इस बारे में आवश्यक कार्रवाइयाँ करने के निर्देश दिए। हालांकि हमने पहले भी एफआईआर कराई थी, आज भी करा रहे हैं। आज भी अभी भी भांडेर रोड पे इमलिया गांव पे पराली जलाने की सूचना थी, अभी प्राथमिकी उसकी दर्ज हो रही है। हम ये चाहते हैं कि किसानों को समझाइश दी जाए कि पराली जलाने के स्थान पे सुपर सीडर या हैप्पी सीडर उपयोग करें। यहाँ पे 6 सुपर सीडर और हैप्पी सीडर चल रहे हैं इस एरिया में और उससे बहुत सी घटनाएं रुकी हैं। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि सुपर सीडर चला के एक ही बार में वो जो पराली है वो ज़मीन में जमी दोज हो जाती है और साथ ही साथ जो गेहूं और जो उसके खाद है डीएपी या जो भी आप डालना चाहो साथ साथ लग जाते। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना नारकी क्षेत्र गांव नगला सती में 2 दिन पूर्व खेतों में विशेष समुदाय के लोगों ने 3 गौवंशों की हत्या कर कुएं में फेंक दिया था। सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के जिलाध्यक्ष व बीजेपी के नेता मौके पर पहुंचकर भोला ठाकुर ने कुएं में घुसकर गौवंश के कटे हुए सर को निकाला। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राजेश कुमार, सीओ सिटी टूंडला इंस्पेक्टर एसओजी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हर्षवर्धन थाना नारखी में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 4 लोगों के नाम दर्ज कर लिए हैं। 2 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार, इस घटना का जल्दी खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। शुभम प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, रानू सिंह, भोला ठाकुर, गौरव सिंह, प्रवीण प्रताप सिंह, अरुण प्रताप सिंह, राघवेंद्र पाल सिंह, पंकज सिंह, नैना ठाकुर और समस्त मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मोदी व योगी का चला जादू।
वहीं भाजपा व एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारे लगाए, तो वहीं उत्साहित कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जीत की खुशियों में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष जताया। आइए सुनाते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की जुबानी। में आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री श्रीमान उनके नेतृत्व में एक बार जनता ने फिर से झूठ को नकार दिया और जनता ने विकास की राह को चुना। 9 में से 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। इसके साथ महाराष्ट्र में भी 288 सीटों पर 230 सीटों का बहुमत पाकर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया। ये हमारे मोदी जी के विकास कार्यों का ही परिणाम है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी भारी बहुमत की जीत, 9 में से 7 सीटें, ऐसे समय में ये जीत है। इस समय में पूरा विपक्ष, मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी के साथ लग करके लूट और झूठ को फैलाने में लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लूट और झूठ के वाले दल को नकार दिया है और साबित किया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फिर से वैसे ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। मैं सभी ऐसे लगे हुए इस चुनाव में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं उनके इस निर्णय के लिए। और साथ में महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास लोगों पर वैसा ही बना हुआ है और लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, तब तक देश का विकास सुरक्षित है और तब तक देश का भविष्य भी सुरक्षित है और पूरे विश्व में देश का नाम निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के रहने पर ही हो सकता है। यह आने इस चुनाव ने यह साबित। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। विजयपुर उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के निवास पर जमकर पटाखे फोड़े गए और मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गईं। ग्वालियर की कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का बड़ा बयान आया सामने। उनका कहना है कि दंगा किसी का सगा नहीं, ना माने तो करके देखें। विजयपुर से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने जिस तरीके से अपनी मान सम्मान पार्टी से गद्दारी की, उसका सबक विजयपुर की जनता ने उन्हें सिखाया है। वहीं उनका ये भी कहना है कि जनता ने लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए कांग्रेस को समर्थन दिया है। यदि प्रशासन, पुलिस, गुंडे और अपराधी उनके साथ नहीं होते तो रामनिवास रावत 50,000 वोटों से हारते। बता दें कि कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का पूरा परिवार विजयपुर चुनाव में जी जान से लगा था। उनके भाई पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार भी उपचुनाव में पूरे समय डटे रहे। आइए जानते इस विषय में कांग्रेस विधायक ग्वालियर पूर्व सतीश सिकरवार का क्या कुछ कहना था। जब विजयपुर सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है, किस तरह से देखते हैं? एक मंत्री थे। देखो, जनता ने लोकतंत्र के में भरोसा रखा है और जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, मां जैसी पार्टी के साथ गद्दारी की, उसका सबक रामनिवास जी को विजयपुर की जनता ने सिखाया है। हमारे यहाँ कहा जाता है, दगा किसी का सगा नहीं, नहीं माने तो करके देख। उसका परिणाम ये हुआ है कि आज विजयपुर की जनता ने लोकतंत्र में भरोसा कायम रखते हुए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए रामनिवास जी को करारा जवाब दिया है। भाई जब प्रशासन उनके साथ था और प्रशासन, पुलिस और पैसा, गुंडे, अपराधियों अगर ना होते साथ में तो रामनिवास जी 50,000 वोटों से। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां अजीम नगर क्षेत्र में एक नाबालिग युवती की मां ने मंदिर के पुजारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का मां का आरोप है कि उसकी नाबालिग युवती मंदिर में पूजा करने जाती थी। लगभग 2 साल से मंदिर का पुजारी नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था, जिससे पीड़िता 8.5 महीने की गर्भवती हो गई। साथ ही मंदिर के पुजारी ने उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इस पूरी घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़िता का पेट बढ़ने पर उसकी मां ने अल्ट्रासाउंड कराया तो पीड़िता 8.5 महीने की गर्भवती निकली तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना की आपबीती बताई, परंतु मामला महाराज से संबंधित था तो गांव वालों के समझाने पर पीड़िता की मां ने पीड़िता का विवाह कहीं और करा दिया, जिससे कुछ दिन बाद पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब पीड़िता की मां ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने दिए गए तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच में जुट गई है, जिसके बाद पुलिस ने महाराज को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनका मेडिकल जारी है। क्या नाम है आपका? मीरा। कहाँ रहती है?
दोरनिया। आप थाने पर आई हैं, क्या हाँ। मामला है? थाने पर आए हैं। मेरी लड़की संग उन्होंने बलात्कार करा था। महाराज ने पूजा करने गई थी, मेरी लड़की पूजा करने गई थी, हुई पकड़ लिया था। मेरी लड़की ने मुझे बता कर नहीं दिया था। जब बता कर दिया, हम एडॉप्शन कराने गए थे। इसका लड़के का हम क्या बात है, हमारी लल्ली का पेट क्यों बढ़ गया है। हमारी लल्ली ने बता कर नहीं दिया क्यों पेट बढ़ गया इसका। तो हम गए रामपुर गए हम, वहाँ हमने एडॉप्शन कराया। तो हमें एडॉप्शन ने बताया कि भाई तुम्हारी लड़की को 8.5 महीने हैं। तो हमारा जो है जरा सारा मुँह हो गया। मैं कि भाई ये क्या बात। तो फिर हमने अपनी लड़की से पूछी, तो लड़की बता रही कौन का। मैंने पूछी लड़की से किसका है ये, तो मेरी लड़की के साथ महाराज का है। महाराज ने ये कही है तो अपने घर मत बताने किसी को। तेरे मेरी लड़की को बस छुरी रख ली थी, डराने की धमकी दी उसे, और तू अपनी माँ को बताएगी तो हम तुझे जान से मार डालेंगे, तुझे हम बताइए अपने घर में मत बताना। और हम पूछते ना करते ऐसा, तो हमें पता नहीं चलता हम किसी बात का भी। तो अब जो आपने क्या किया? अब हमें महाराज को अंदर करा दी। तो शिकायत की थी आपने इससे पहले? पुलिस में शिकायत नहीं की थी हमने। अब कही थी, हमने गांव में समझा दिया था। जब हमने अपने गांव को समझाए में आ गए तो चलो, हमने अपनी लड़की का हाथ में हाथ दे दिया किसी के जाकर। हमने मंदिर में खाली जमाला फरवाद दी। अभी अब हमारी लड़की ने बताया ना, हमने उसकी जमाला फरवाद दी। जब जमाला के बाद फरा दी, फिर हम अपने घर को आ गए। हमने क्या सुन गए, फिर हम बोले चलो गांव की बात मान लो, माननी पड़ती है किसी की बात। तो हम गांव को शिकायत में आ गए। हमने कुछ नहीं करा, थाने में आकर कुछ नहीं करा हमने। ये देखिए, थाना अजीम नगर पर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की गई। जांच के क्रम में तथ्य सही पाए जाने के उपरांत सुसंगत धाराओं में दिए गए आवेदन पत्र के क्रम में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। संकलित साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।